दूर करने के लिए प्रभु के हाथों में अपने आप हम समर्पण करें। प्रभु महान परमेश्वर है, जो भी हम चाहते हैं उस विषयों में परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए परमेश्वर के हाथों में देते हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज 728वें दिन में ये प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने हमारे जिंदगी में बड़े अद्भुत और आशीष किया। हालेलुया। प्रभु विभिन्न परिस्थितियों से, विभिन्न दुख तकलीफों से, विभिन्न परेशानियों से प्रभु ने हमें बचाकर यहाँ तक खड़ा किया, यहाँ तक ले आया। इस प्रार्थना सभा में आगे भी परमेश्वर हमें बढ़ने के लिए हिम्मत और हियाव देने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना में अगुवाई करें। अभी इसी समय हालेलुया, अभी इसी समय हम प्रार्थना करें। अगर अनिता दीदी घर में है तो अनिता दीदी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज की संगति के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको इकट्ठा किया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, गीतों को गाने में आपने सहायता मदद की। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आज का वचन हमारे जीवन में पिता एक आशीष होने पाए। पिता परमेश्वर वो वचन हमारे हृदय में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता जितने भी परिवार जो मीटिंग में जुड़े हैं पिता, उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, उनके विषयों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता दास और उनकी फैमिली के लिए। पिता परमेश्वर उनकी फैमिली में पिता परमेश्वर कोई भी कमी घटी न होने पाए। पिता दास के पिता परमेश्वर सेवकाई में आप उनके साथ रहना। पिता परमेश्वर वो वचन जहां भी सुनाते हैं पिता, उनके हृदय में वो वचन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हाँ मेरे खुदावन ईश्वर राजा, अब बच्चों के पेपर चल रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहना। पिता परमेश्वर लिखने में पिता परमेश्वर सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भर देना मेरे खुदावन ईश्वर राजा। हर एक एक बच्चों को पता बुरी संगत से दूर रखना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता जो भी बीमार है पिता, बीमार की अवस्था में है पिता, तो उन्हें छूकर चंगाई देना। पिता तेरे कोरे खाने से पिता हमें चंगाई मिलती है। पिता हम इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करते हैं। पिता परमेश्वर हाँ पिता तेरे कोरे खाने से हम सबको चंगाई मिलती है। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता हर एक पिता आशीष के लिए पिता, जो आपने आज हमारे जीवन में दी है। पिता परमेश्वर उस आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हाँ मेरे खुदावन ईश्वर राजा, आए हुए परिवारों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। पिता और जो अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें जुड़ने में सहायता मदद कर मेरे खुदावन ईश्वर राजा। अरे और से ज्यादा लोग इस मीटिंग में जुड़ने पाए। पिता परमेश्वर ये 1000 जन की प्रार्थना पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो पिता, और अपनी गवाहियों के साथ पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर भेज दिए जाने पाए। पिता परमेश्वर हाँ मेरे खुदावन ईश्वर राजा, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, हारे आए हुए परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ध्यान से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। फिर से हम प्रार्थना करें। हमारे मध्य में कई लोग बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, वेदना में हैं। दिनों में परमेश्वर उनको चंगाई देने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आमे हालेलुया हमारे तमाम तकलीफ परमेश्वर दूर करे। आमे नाना प्रकार की परेशानियों से, आमे हालेलुया वेदनाओं से कोई आमे परेशानी में ना रहने पाए। परमेश्वर के हाथों में अपने आप हम समर्पण करते हुए हमें परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे चरणों में एक बार और आते हैं। आगे के समय तेरे वचन की ओर हम जाते हैं। जितने लोग आज हमारे मीटिंग में आए हैं, जो लोग नहीं आ पाए, सबको रात में दिनों में सभी को आराधना प्रार्थना में शामिल होने के लिए परमेश्वर सहायता करें। यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज रात्रि काल प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अनेक लोग हमारे मीटिंग में नहीं जुड़े हैं, कई कारणों से नहीं जुड़े हैं। परमेश्वर की संगति में अपने आप हम समर्पण करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का दया हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, इसलिए प्रभु की उपस्थिति, आमीन हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में हालेलुया हमेशा बने रहते। उस परमेश्वर का संगति में प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। आज एक वचन आमीन हालेलुया पढ़कर मुझे मदद करे।
अगर आप अनीता दीदी पढ़ सकते हो तो पढ़े। इब्रानियों की किताब में एक वचन लिखा है, इब्रानियों की किताब में। इब्रानियों का वचन 12 अध्याय का 12 की किताब 13 अध्याय का 18 वचन पढ़िए, 13 का 18। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है हम्म। और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और 11 प्रार्थना अध्याय का करने के 12 अध्याय का 12 अध्याय का 12 13 वचन पढ़िए, 12 अध्याय का 12 वचन, 12 का 12। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे सीधे करो निर्बल और हाथों को, अपने ढीले ढीले हाथों को, और हाँ पढ़ो, एक बार और पढ़ो। नि- इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि आमीन। लंगड़ा भटक न जाए आमीन, प्रेज द पर लॉर्ड। भला चंगा हो जाए। आमीन। निर्बल, ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हमारी व्यक्तिगत परमेश्वर के संगति में प्रार्थना जीवन का जो लंबाई और गहराई बढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन के अनेक विषय मेरा और आपका सामने आता है, जीवन में अनेक विषय हमारे सामने आता है, अनेक परेशानी हमारे जिंदगी में आता है। उस समय हमें परमेश्वर की संगति में बहुत ज्यादा प्रार्थना के साथ बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बहुत ज्यादा प्रार्थना के साथ बढ़ना जरूरी है। प्रार्थना में कमजोरी हालेलुया। कभी नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में कभी कमजोरी नहीं होना चाहिए। विश्वास के जीवन में प्रार्थना अधि प्रधान, अधि मुख्य बात है। और हम जरा से भी प्रार्थना में अगर हम कमजोरी हो जाएगा तो हम जीवन में आगे दौड़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन के आमीन। विषयों को हालेलुया। लेकर हमें कई बार हम सोचते हैं अपने आप को हम समस्या को सामना कर सकेंगे करके सोचते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना करना शुरू हो जाएगा, प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ेगा, परमेश्वर के सामने अपने विषयों को सौंप कर प्रार्थना करेगा, तो आपका जो विषय है, जैसे बर्फ होती है, जैसे वो पिघल कर, और बर्फ का जो टुकड़ा बिल्कुल पानी पिघल 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 कर जैसे वो खत्म हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, वैसे हमारे विषय छोटा होने लग जाएगा। हालेलुया, यही है परमेश्वर का सबसे बड़ा सामर्थ्य। बड़े जो समस्याएं, बड़े जो तनाव हैं, बड़े जो विषय हैं, हमारे जीवन से वो टल कर वो हमारे जीवन से वो खत्म हो जाएगा। खुदावन परमेश्वर इतने अद्भुत दयालु परमेश्वर है कि उनकी संगति में हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखे, प्रार्थना में कोई डीले अनुभव ना रखे, प्रार्थना जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रार्थना में हमेशा उन्नति होते रहना चाहिए, प्रार्थना में हमेशा चलते रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी देखे जाए, प्रार्थना में कभी प्रार्थना जीवन को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे हम प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में खुदावंद परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करेंगे। छोटी सी विषयों को लेकर भी हम प्रार्थना छोड़ देते हैं। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी अनेक लोग अपना प्रार्थना छोड़कर अपना घरों में बैठे हैं, और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद परमेश्वर का दया हमेशा हमारे साथ है। हम हमारे लिए हम प्रार्थना करें तो हमारे लिए ब्लेसिंग मिलेगी, हमारे लिए हम प्रार्थना करें तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा, हमारे लिए प्रार्थना करें तो हम शांति के साथ, चैन के साथ रहेंगे, हमारे लिए प्रेयर करें तो हमारा लाइफ सेटलमेंट होगा, अच्छा होगा। परमेश्वर के चरणों में फूल, भले और बढ़ोतरी हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रे करने वाला व्यक्ति एक रोशनी के समान है, उनके अंदर प्रकाश आता है। प्रेयर करने वालों के जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया, अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। और दूसरा विषय है कि हमारे सारे विषय परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। हमारा आमदनी के विषय, हमारा शारीरिक विषय, हमारा मानसिक विषय, सर्व प्रकार के विषयों में एक रिलीफ मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम दुखी के साथ जब अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब दुखी के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की संगति में जब अपन प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए सोल्यूशन मिल जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, रास्ताएं खुल जाती है, हमारी अवस्थाएं बदल जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग खोलता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बच्चों के लिए, हालेलुया। जीवन के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा लगता है कि इतनी कठिन विषय के सामने कैसे गुजरेंगे यार। कई लोगों जिंदगी में हार हार मानकर बैठा। ऐसा अवस्थाओं में भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। रेगुलर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता आमीन, है, रेगुलर हमें हालेलुया। प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। हमारे बच्चे, खास तौर पर इन दिनों में हमारे जो जनरेशन, हमारे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की लाइफ, उनकी व्यवहारिक जीवन, उनके लिए प्रेयर करना है, हमारे फैमिली के लिए प्रेयर करना है, आमदनी के लिए। आजकल देखे जाएगा तो बेरोजगार बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जो सैलरी आपको सफिशिएंट नहीं होता है, आपका जो इनकम आपको सफिशिएंट नहीं होता है, आप सोच रहे 20,000 में आप परिवार गुजार नहीं सकता, उसमें प्रभु की बरकत होना चाहिए, हमारे सैलरी में प्रभु का बरकत होना चाहिए, प्रभु की आशीष होना चाहिए, हमारे सैलरी में प्रभु की आशीष होना चाहिए। और आमीन, फालतू हालेलुया। खर्चा नहीं होना चाहिए। हम हमारे जो जिंदगी, आज अनेक लोगों के बारे में देखे जाए तो कर्जे में डूबे, कर्जे में डूबे। कुछ लोग 10 रुपया, 10,000 खर्चे ले लेते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 से लाखों खर्चे में के डूबे हुए। और जिंदगी में देखे जाए तो जिंदगी चलाना मुश्किल की बात है, हम खुद ही नहीं चला सकते, लेकिन परमेश्वर हमें चलाएगा। उसके लिए प्रतिदिन एक एक स्टेप जीवन में उठाते वक्त भी हमें प्रार्थना बहुत करना है, करीब मिनिमम। और 3 से 4 घंटे लोग प्रार्थना करना है, लेकिन अब कम से कम 1 घंटे, आधा घंटे तो विश्वास लोग प्रार्थना में लगे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो प्रार्थना की है वो विषय नहीं हालेलुया। होगा, कल कल दूसरा विषय होगा। और जिस विषय आपको उत्तर नहीं मिले, उस विषय को लगातार परमेश्वर पर आश्रय रखकर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे लिए, आमीन, अपना रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। वो किसी को छोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल इब्रानियों की किताब में लिखा है, इब्रानियों की किताब में 12 अध्याय में लिखा है, और उसकी 12 वचन में, इब्रानी 12 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए, 12 का 12। हम्म। अन्यथा दीदी पढ़िए, बोल दे सुशांत, पढ़िए, आपका आवाज ही नहीं आ रही। अरे, हम्म। ठीक है। ढीले ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो, यानी विश्वास जीवन में। आमीन। कोई भी पढ़ सकते हैं क्या? अनिता दीदी, आप कहाँ चलेगी, पढ़ो, नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी। अभी पढ़ो। कौन सा, वही वाला? हाँ, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, नहीं, और अपने एक मिनट, पाँव एक के मिनट, लिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधा करो। और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए, पर भला चंगा हो जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लंगड़ा, लंगड़ा बनते ना जाए, क्या लिखा है? भटक न जाए। हाँ। ये हाथ और जो पाँव जो है, हमारे विश्वास जीवन की प्रथम एक अवस्था है, हमारे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता, यानी हमारे अवस्था को दिखाते हैं। इब्रानियों की किताब में 12 अध्याय में पहला वचन में लिखा है, 12 अध्याय के पहले वचन से लिखा है, हम देखे जाए तो, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निशाने की ओर, निशाने के ओर, मैं पढ़ता हूँ दीदी, कोई बात नहीं। यदि भी घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देख सके, ना जाने देख सके तो परमेश्वर को जानता, परमेश्वर जानता, ऐसा तीसरे स्वर्ग तक
और इब्रानियों की किताब में अगर हम 12 अध्याय में अगर पढ़ के देखो तो, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में अगर हम पढ़ के देखेगा तो इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया हुआ पौलुस कहते हैं, आ वो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके और दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दौड़ हमें दौड़ना है वो दौड़ हमें धीरज से दौड़ना बहुत जरूरी है। 12 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की संगति में आमेन, हमारी खम्मी, हमारा पाप सब कुछ बोलकर हमारे एक सीधे मार्ग के लिए, सीधे सीधे मार्ग के लिए अपने आप को हम तैयार करना है। परमेश्वर को पवित्र मार्ग के लिए अपने आप तैयार करना है और अपने पाप के लिए सीधे मार्ग बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। अपने पाप के लिए सीधे मार्ग बनाओ। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता 119 में लिखा है, भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी हमारी जीवन के लिए प्रार्थना और परमेश्वर का वचन, व्यक्तिगत प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, सामाजिक की प्रार्थना और हालेलुया आत्मा में बढ़ते हुए प्रार्थना, अन्य भाषा की प्रार्थना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया 12 अध्याय के 12 वचन में, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने अपने पाव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आत्मिक लंगड़ापन नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, आत्मिक लंगड़ापन नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर उसी के लिए हमें मदद करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हालेलुया, हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। घबराना नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया। हमसे कहते हैं हम, इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटना, उसका मतलब ढीले हाथ। हाथ के बारे में अगर हम देखे जाएगा तो हमें हाथ उठाकर प्रार्थना किया करते हैं। घुटने के बारे में देखे जाएगा तो हमें हालेलुया हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुकता है। घुटना भी प्रार्थना को दर्शाता है। दानियल के बारे में देखे जाएगा तो दानियल घुटने टेकर 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसका मतलब यह है विश्वास को, विश्वास की कमजोरी के दूर करने वाला है प्रार्थना, विश्वास की कमजोरी के दूर करने वाला है प्रार्थना। एक व्यक्ति, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखे जाए तो उनकी सेवकाई के समय ये धरती पर वो बहुत प्रार्थना करता रहा, बहुत प्रार्थना करता रहा, बहुत प्रार्थना करता रहा। हमें कई बार लगता है ना मैं कमजोर हूं, कई बार हमें घबराने लग जाता है, हमारे पैर टिक नहीं पाता है, अपने आप हमें लग रहा है मुझे कोई परेशानी आ रही है। इस अवस्था को दर्शाता ढीले हाथ और निर्बल घुटनों, क्योंकि हम थक ना जाए, हमें आगे दौड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में वहां पर लिखा है ये घुटने, और इस कारण जब गवाहों के ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हम एक दौड़ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आधी आधी दौड़, विश्वास की आधी दौड़ से हम बाहर नहीं जाना। कई लोग ऐसे कहते हैं मैं विश्वास में आने के बाद 5 साल हो गया, कई लोग ऐसे कहते हैं 15 साल हो गए, कई लोग 25 साल हो गया। लेकिन जो नए नए जो विश्वास लोग अगर आगे मजबूत हो रहे, लेकिन 50 साल से जो विश्वास में आए हुए लोग, हमें 70 साल से जो विश्वास में आए हुए लोग अभी सोच रहे हम कैसे दौड़ेंगे। हमें पुराने पुराने विश्वासी लोग भी, हमें हालेलुया, जो टाइम पर, हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर के सामने बाढ़ जोते रहना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बाढ़ जोते रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सामने बाढ़ जोते रहना जरूरी है। तरुण तो थकते हैं, वो श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की जो बाढ़ जोते हैं, जो यहोवा की बाढ़ जोते नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, वो थकित नहीं होंगे। हमें कभी हमारे मन में लगता है मैं प्रेयर करता हूं, मैं विश्वास में हूं, हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक व्यक्ति की गवाही मैंने सुना, वो गवाही नहीं है, वो पीछे चले गई। वो कहा प्रार्थना करने से मुझे क्या लाभ मिला, मतलब पूरी तौर पर वो विश्वास में पीछे चले गई। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, कई लोग विश्वास की इस अवस्थाओं से, इस विश्वास के अनुभव से कई लोग पीछे चले गया। कारण क्या है? हमें विश्वास को आगे ले जाने के लिए हमें बहुत स्ट्रांगनेस बनना बहुत जरूरी है विश्वास में। इसलिए मैं विश्वासियों को मजबूत बनाता हूँ, मेरा प्रचार के द्वारा लोगों को मजबूत बनाना चाहता। मैं मैक्सिमम ये कोशिश करता हूँ कि मेरा प्रचार के द्वारा वो मजबूत हो जाए
वो पक्के हो जाए, वो दृढ़ हो जाए, कोई प्रकार की परेशानी आमीन हालेलुया ना होने पाए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी की किताब में 12 अध्याय की 12 वचन में लिखा है कि इसलिए ढीले हाथों आमीन और निर्बल घुटनों को सीधा करो। हालेलुया, ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधा करो। प्रेज़ द लॉर्ड, ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधा करो। मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, आमीन, विश्वास की ढीले अनुभव हमारे जीवन में आता है। विश्वास में कई बार हम ढीले हो जाते हैं, प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कोई बात नहीं, आमीन, करेगा तो करेंगे और विश्वास रखेंगे तो रखेंगे, ऐसे अनुभव के अंदर हम आ जाता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। और पापों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, सीधे मार्ग बनाओ। हमारा मार्ग कौन है? यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ। यीशु मसीह हमारा मार्ग और आमीन। सत्य जीवन है। यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है। इसलिए हमारे लिए वो सीधे मार्ग बनाना चाहिए, सीधे मार्ग। हालेलुया, सीधे मार्ग। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन हाले। अपने 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 ऊपर हम भरोसा नहीं करना है, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये है मार्ग। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस मार्ग से हम चलते हैं उस मार्ग में नष्ट नहीं होना है। हमें हालेलुया मार्ग में हमारे विश्वास को खत्म नहीं करना है, विश्वास जीवन से पीछे चले नहीं जाना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता हमें दूसरा भजन संहिता में हम देखे जाएंगे तो वहां पर लिखा है, उसको 12 भजन में लिखा है, पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। मार्ग में नष्ट नहीं होना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का वचन उठाया, परमेश्वर का नाम लिया, पवित्र नाम लिया, पवित्र वचन लिया। वो परमेश्वर का नाम लेने के बाद आदि विश्वास में छोड़ के चले नहीं जाना है। बाइबल कहती है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर लिखा है, पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे कि और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि शरण वर्ग में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ते जाए। प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। वो हमारे लिए रास्ता मार्ग सीधा करेगा, वो हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा, वो हमारे लिए आशीष की रास्ता करेगा, वो हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। इन दिनों में जो भी हमारा प्रार्थना विषय है वो सुनकर हमारे लिए हालेलुया मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया प्रेज़ द हालेलुया। लॉर्ड। दिनों आमीन। में हमें आप अपने आप को देखना है, मेरे जीवन में कहाँ मेरे विश्वास में कमजोरी आया, मेरे प्रार्थना में कहाँ कमजोरी आया, मेरा वचन पढ़ने में कहाँ कमजोरी आया, मेरा आत्मिक जीवन में कहाँ कमजोरी आया करके अपने आप को आप जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने वाला तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफों को प्रभु के हाथों में छोड़कर निर्मल घुटनों को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सीधा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, और अपने पापों के लिए सीधे मार्ग बनाना है, लंगड़े भड़क ना जाए पर भला चंगा हो जाए। और सबसे मेल मिलाप रखो, बाइबल में लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोजी में खोजी हो, जिसके जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई भी नहीं देखेगा। हालेलुया, पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई नहीं देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हमें या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया, इसलिए इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को हमें सीधा करना बहुत जरूरी है। हमें कई बार परमेश्वर में ताड़ना देता है, पिता परमेश्वर में डांटता है। बाइबल कहती है कि जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना हो रहे, जिसमें हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारा लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता की बागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना हमें हालेलुया आनंद की नहीं होती है, परमेश्वर में ताड़ना देता है और पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो आमीन उसको सकते सकते पक्के हो जाए, बाद में हालेलुया उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। चंद्रांडी आज प्रेस राउंड में हरीश भाई प्रेयर में नहीं है, कहाँ गए हरीश भाई? दुकान पे ही है। हाँ, प्रार्थना छोड़कर बैठ रहे। तो इसलिए कोई है। लड़का नहीं आया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और वर्तमान की इसलिए
आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये प्रचार के माध्यम में भी देखता हूँ कौन मीटिंग में नहीं है, और आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और इसलिए आज आमीन परमेश्वर इसलिए ढीले हाथों को, कई बार मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर मैं इतना दिन में विश्वास में आया, मैं प्रभु के दास हूँ, आगे कैसे मैं दौड़ सकता हूँ, कितना ज्यादा प्रभु के लिए भाग सकता हूँ, कितना ज्यादा मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ, है ना, विश्वास में वो स्ट्रांग और विश्वास में मजबूत कैसे बन सकता हूँ करके मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता हूँ। आज करीब 3 साढ़े 3 घंटे में परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे शक्ति दे। और मेरा हाथ मेरा पैर ऐसा कांप रहा था, और मैंने बोला प्रभु मेरे जीवन में मेरा निर्बल घुटना को सीधा करो, मेरे हाथों को आमे सही करो प्रभु, मेरे विश्वास में कमजोरी होने मत दे करके मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं विश्वास से कभी पीछे चले ना जाए प्रभु हालेलुया, मैं विश्वास में कभी कमजोर ना होने जाए प्रभु हालेलुया, मैं आपको छोड़ के कभी चले ना जाए प्रभु हालेलुया, मेरे प्रार्थना जीवन में कोई कमजोरी नहीं होने जाए प्रभु, वो आनंद जीवन से मैं वंचित रहना जाए, वो जीवन की पुस्तकों से मेरा नाम नहीं मिटा ले करके परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। अब्राहम के जीवन के बारे में देखे जाए तो अब्राहम बीच में मिस्रैम देश में पहुंच गया, अब्राहम के जीवन में हालेलुया। नूह के जीवन में देखते हैं हमें हमारे जीवन में कई गलतियां आता है, विश्वास में कई कमजोरीपन आता है, विश्वास में कई दुख आता है, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो, प्रार्थना जीवन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग बनाएगा परमेश्वर और आपको मजबूत करेगा हालेलुया। और हालेलुया। तेरा वजन मेरे पाप के लिए दीपक है, मेरा आमीन हालेलुया मार्ग के लिए उजाला है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वजन में 91 वजन संहिता में लिखा है कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, वजन संहिता 91 में लिखा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमीन वहां पर ऐसे लिखा है आमीन तेरा पाव पत्थर से ठेस ना लगे, तेरा पाव आमे वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पावों में आमे पत्थर से ठेस लगे। आमीन हालेलुया। हमें तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लगा देगा, क्योंकि शैतान को वहां पर हमें इसलिए आमीन अपने पापों के लिए सीधे मार्ग बनाना है। आमीन हालेलुया। बाइबल में कहता है कि सांपों को बिच्छों को रौंदने का अधिकार है। हमारे पाव से, हमारे जो विश्वास की जीवन से पाव में मेलों की सुसमाचार की जूते की तैयारी, जो जो सुसमाचार की तैयारी जो जूते हैं वो पहनना बहुत जरूरी है इन दिनों में हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे विश्वास जीवन में हम देखना है कोई कमजोरी है क्या, हालेलुया कोई कमजोरी है क्या, क्योंकि हालेलुया मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो आमीन बिना आमीन सामर्थ्य के साथ हम आगे दौड़ नहीं सकता। आमीन हालेलुया। आमीन बिना तेल से हम आगे दौड़ नहीं सकता। 10 कुमारियों के बारे में हम जानते हैं, 5 कुमारियों के पास कुप्पी में तेल था, 5 कुमारियों के पास कुप्पी में तेल नहीं था। दुल्हा आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आया, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, जिनके पास तेल था वो आमीन उठा लिया गया, जिनके पास तेल नहीं था वो उठा लिया नहीं गया। इसलिए कई बार हमारे जीवन में कमजोरी आता है, कमिकटी आता है, विश्वास के जीवन में, प्रार्थना के जीवन में कमिकटी कमजोरी आता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो इन दिनों में अपने आप को समर्पण करना है, विश्वास में हम आगे मजबूत बनना बहुत जरूरी है, विश्वास में आगे मजबूत बनना जरूरी है हालेलुया। ढीले हाथ, प्रार्थना में कभी कमजोर नहीं होना है, ढीले हाथ कभी कमजोर नहीं होना, डेली प्रतिदिन प्रतिदिन रो रो के एक विश्वासी रो कर प्रार्थना करके अपने जीवन काल आगे हमें बढ़ाना चाहिए, आगे बिताना चाहिए हालेलुया। अपने पापों के लिए हमें हालेलुया सीधे मार्ग बनाओ हालेलुया। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए सीधे मार्ग परमेश्वर बनाएगा, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करो। आमीन हालेलुया। सीधे मार्ग वो आपके लिए मेरे लिए बनाएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यार हो हालेलुया। हमारा मार्ग बंद करके चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए आपके लिए वो सीधे मार्ग बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर हालेलुया। नीति वचन में एक वचन लिखा है हालेलुया, नीति वचन में हमें एक वचन लिखा है, वो वचन ऐसा है कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमें नीति वचन 3:6 में, 3 का हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 6 में लिखा है, नीति वचन 3:6 में लिखा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वहां पर ऐसा लिखा है नीति वचन 3:6 में लिखा है कि प्रेज द लॉर्ड संपूर्ण मन से परमेश्वर के सामने भरोसा कर
वहां पर ऐसा लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए इन दिनों में, हालेलुया, सारे बंद रास्तों को वो सीधा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हालेलुया, आमीन। अपने आप को विश्वास में मजबूत बने, हमारा आत्मा में स्ट्रॉन्ग बने, शरीर में स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश ना करे। शरीर की मजबूती नहीं, आत्मिक मजबूती बहुत है। आत्मा की इंसान, अंदर एक आत्मिक मनुष्य है, उस आत्मिक मनुष्य को मजबूत करेगा तो शरीर इंसान मजबूत हो जाएगा। आत्मिक मनुष्य बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के शरीर की मेन जो पार्ट्स है, आमीन, हाथ और पैर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ को, आमीन, है ना, इसलिए बाइबल कहती है निर्मल निर्बल घुटनों को, पुराने जमाने में देखे जाए तो हाथ उठाकर, हाथ फैलाकर प्रार्थना किया करता था। और हमें बाइबल कहती है अपना पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। घुटने के बारे में देखे जाते, घुटने में बैठ कर हमें प्रार्थना किया करता था। मेरी आज के संदेश यही है, हमारी प्रार्थना जीवन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर से कम्युनिकेशन है, वार्ता है, केवल परमेश्वर से प्राप्त उत्तर उत्तर मिलने का नहीं है। परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, परमेश्वर से हम कॉन्टैक्ट रहते हैं, परमेश्वर से हम कम्युनिकेशन रखते हैं, परमेश्वर से हम, हमारा वार्तालाप हो जाता है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें ना ले लिया, परमेश्वर के सामने अपने आप हम समर्पण करो। हालेलुया। तो चलो, हालेलुया, घुटने आमीन, टेक और हालेलुया, परमेश्वर के सामने अपने आप हम आए। हालेलुया, हालेलुया, घुटने टेक रहा है। अब ये मीटिंग कब तो हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप मीटिंग में आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 20 मिनट और हम परमेश्वर की